एक ये है ओठलाली तिवारी जी में रह रहा है और वहां से आराम से बोल रहा है। इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं लोग कि ये जो किसान आंदोलन दिल्ली में पूरा तरह से चल रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि खालिस्तान का बहुत सारा आतंकवादी इसमें घुस गए हैं। मतलब कि बताया जा रहा है इस तरह से कि इसमें पूरा तरह से खालिस्तान के आतंकवादी ही है। तो इसको पूरा समझने का कोशिश करते हैं लोग कि इसमें जो किसान आंदोलन 2020-21 में हुआ था, तो उस किसान आंदोलन में हमारे जो मुखिया हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी, तो इनका कहना था कि 2022 तक जितने भी किसान हैं उन सब किसानों का आय है वो दुगुना हो जाएगा। अगर 1 रुपया आय आ रहा है तो 2 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से इनका ये वादा था। और उस किसान आंदोलन में ये भी बात चला था कि एमएसपी पे नया कानून मतलब कि अच्छे तरह से एकदम गारंटी के साथ लाया जाएगा। उसके अलावा जो लखीमपुर में किसान आंदोलन में बहुत सारे किसानों का जान उसमें चला गया था, तो उसको लेकर के भी बहुत जल्दी न्याय का भी बात हुआ था। तब जाकर के 2020-21 में किसान आंदोलन खत्म हुआ था। तो उस उन्हीं चीजों को अगर देखते हैं ध्यान से, तो वह चीज जो भी मोदी जी बोले थे वो पूरा तरह से पूरा ही नहीं हुआ है। मतलब कि उसमें कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए किसान आंदोलन हो रहा है। एकदम यह स्पष्ट तरह से दिखाई दे रहा है। जो किसान आंदोलन 2020 और 21 में हुआ था, उस किसान आंदोलन में एमएसपी का तो बात पूरा तरह से उसमें था। उसके अलावा जो लखीमपुर में किसानों का जो जान चला गया था, उसमें बोला जा रहा था कि गाड़ी से भी दब गए हैं लोग। बीजेपी के जो सांसद या विधायक थे लोग, उसमें बहुत ज्यादा बवाल उठा था। तो उसके वजह से बहुत सारे किसानों का जान भी उसमें चला गया था। तो अभी तक उन किसानों को न्याय नहीं मिला है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसानों का मांग ये भी था कि जो लखीमपुर हिंसा हुआ था किसानों के साथ, किसानों का जो जान गया था उसमें, तो उन किसानों को न्याय मिले। अभी बोला जा रहा है ये जो 2024 में जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें, तो वह 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था और उस घटना में, उस समय में वह घटना हुआ था। तो अभी उन चीजों को, उस बात को पूरा तरह से उठाया जा रहा है। तो ये तो एकदम समाधान दिख रहा है। उसके अलावा एमएसपी पे भी पूरा तरह से गारंटी का भी बात अभी फिर से चल रहा है। एमएसपी के चलते किसानों को मतलब पूरा तरह से एकदम लोहे का दीवार जैसा सपोर्ट मिल जाता है। इसको इस तरह से समझते हैं लोग, जैसे ये एक कंपनी है, यह एक प्राइवेट कंपनी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगी। जैसे इसको आलू चाहिए या फिर गेहूं चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा चाहिए, हजारों टन चाहिए, तो यह तो पूरा तरह से ढूंढ ढूंढ कर 2-2 बोरी 4-4 बोरी तो नहीं खरीदेगी। तो इसको ज्यादा गेहूं चाहिए या फिर आलू चाहिए, जैसे बिस्किट बनता है, चिप्स बनता है आलू का, तो इस तरह से अलग अलग जो फसल होता है उन चीजों का ये कंपनी कुछ मतलब अलग अलग चिप्स बिस्किट अलग अलग कंपनी अपना अपना सामान बनाती है। तो जैसे इसको ज्यादा गेहूं चाहिए तो किसानों से जाकर के बोलेगी, जैसे किसी एरिया में चली जाएगी और उस एरिया में जितने भी किसान हैं उन सबको मतलब उन सबसे मिल करके पूरा तरह से बात करेगी कि मुझे इतना टन गेहूं चाहिए। तो किसानों से बोल देगी कि इतने एरिया में आप खेती करिए, और उसी समय एकदम पूरा तरह से एक पेपर बना देगी कि मैं उस समय जब आप लोगों का जो फसल होगा तैयार, वह मैं 20 रुपए के रेट से 20 रुपए प्रति किलो खरीद लूंगी। कंपनी मतलब इस तरह से बोल देगी। और जब फसल तैयार होगा, उस समय फसल तैयार होने के बाद जब किसान लेकर के जाएंगे बेचने के लिए, उसे देने के लिए कि 20 रुपए पे बात हुआ है, तो अगर कहीं मार्केट में अगर 18 रुपया है सस्ता, मतलब जैसे 10 रुपये मार्केट में है, तो वह कंपनी तो सोचने लगेगी कि मैं बाजार से ही खरीद लूं, इन किसानों से नहीं खरीदूं। तो वहां पे किसानों को समस्या हो जाता है। तो वहीं पे ये जो एमएसपी है, तो एमएसपी भी इसी तरह से, जिस तरह से यह कंपनी साइन कर देती है, बोल देती है कि मैं 20 रुपये प्रति किलो खरीद लूंगी जब तुम्हारा अनाज तैयार होगा तब, उसी तरह से एमएसपी भी पूरा तरह से बोल देती है, फिक्स कर देती है रेट कि मैं कुछ भी, जैसे आलू हो गया या फिर गेहूं हो गया, जो भी मतलब रेट हो उस समय लगा देगी। उस रेट से जब तैयार होगा, अगर मार्केट में सस्ता भी है, अगर मार्केट में 10 रुपया है और एमएसपी अगर 20 रुपया लगाई है, तो 20 रुपया ही खरीद लेती है। तो इसी के चलते किसान बोल रहे हैं कि एमएसपी का मतलब पूरा तरह से गारंटी चाहिए कि अगर एमएसपी रेट लगा रही है किसी भी चीज का, गेहूं का या फिर चावल का या फिर आलू का या फिर प्याज का, तो वह रेट मतलब पूरा तरह से बना रहे और किसानों का अनाज खरीद लिया जाए। इसी को लेकर के 2021 में भी समस्या चल रहा था कि एमएसपी पे एकदम मतलब कि कानून अच्छे तरह से पास किया जाए कि उसमें कोई समस्या ना हो, किसानों का अनाज एमएसपी के तहत बिक जाए। सबसे पहले इसमें यह चीज है कि जब 13 फरवरी को किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो उसी समय पूरा तरह से किसानों के मांग पे सरकार को सोचना चाहिए कि क्या मांग है और किस तरह का क्या इसका मतलब निर्णय निकल सकता है। मतलब कि कोई कुछ
कह रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए, क्योंकि सुनने से अगर मान ले कि निर्णय कुछ भी निकले, लेकिन सुनने के बाद, समझने के बाद कुछ बात अलग होता है। सरकार अपनी बात सुनाती रहेगी, बोलती रहेगी ये वो, कम से कम किसानों का बात, दूसरों का बात भी सुनना जरूरी है। तो यही समस्या हो गया। और जब किसान आंदोलन करने लगे, 13 फरवरी का जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो यहाँ पे की लगा करके, आंसू गैस छोड़ के, ड्रोन से, मतलब इस तरह से लग रहा है कि किसानों से पूरा तरह से लड़ाई हो रहा है, लड़ाई चल रहा है सरकार का। इसमें एक ये है होठलाली तिवारी। इस होठलाली तिवारी का कहना है कि अगर एमएसपी पूरा तरह से अगर लागू हो जाएगा, उस पे गारंटी दे दिया जाएगा, तो देश में मुद्रास्फीति पैदा हो जाएगा। मतलब कि इसको पता ही नहीं है कि अभी तक देश में मुद्रास्फीति पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि जैसे साल भर में, 2 साल के अंदर में, मतलब जैसे आज 2024 चल रहा है, 2025-26 में अगर किसी भी चीज का, जैसे इस चावल का रेट अगर 10 रुपये किलो है, और 2025-26 में इसका रेट अगर 15-20 रुपये किलो हो जाता है, मतलब इसका रेट बढ़ जाता है 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर में, इस तरह से इसका रेट मतलब अलग अलग तरह से ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को बोलते हैं लोग मुद्रास्फीति। तो इसको अभी पता नहीं है कि मुद्रास्फीति हुआ है कि नहीं, देश में महंगाई बढ़ा है कि नहीं। जो आदमी स्टूडियो में रह रहा है, बड़ा सा एसी में रह रहा है, और वहां से आराम से बोल रहा है, किसानों को मतलब क्या तकलीफ है, खेती किस तरह से होता है, उसमें कितना मेहनत लगता है, इसको क्या पता है। जब किसान खेत में मेहनत करते हैं और पसीना निकलता है, तो ये जो एसी में रहते हैं लोग, तो इन लोगों के एसी से वो पसीना सूखने वाला नहीं है। तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो कुछ मतलब हो सकता है किसानों के साथ, अच्छा से उसको समझ बूझ करके उसको सुलझा दिया जाए। इसके साथ कुछ लोगों का कहना है कि ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इन किसानों के अंदर खालिस्तानी आतंकवादी घुस गए हैं। कुछ तो बोल रहे हैं कि ये पूरा तरह से खालिस्तानी आतंकवादी है, तो इसमें खालिस्तानी आतंकवादी नहीं है, लेकिन इसके अंदर हो सकता है, जैसे कोई आंदोलन होता है तो विपक्ष पार्टी, अभी चुनाव का समय है, तो ज्यादा हवा फैलाने के लिए, या फिर जो राजनीतिक पार्टी है उन सबको गलत साबित करने के लिए, कुछ इसमें आतंकी या फिर जो गलत संगठन है वो सब घुस जाते हैं अंदर। तो इस पे जो सरकार का बड़ा बड़ा खुफिया एजेंसी है, जिसपे करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो वह खुफिया एजेंसी क्या कर रही है कि 13 तारीख से पूरा तरह से दिल्ली में जाम पूरा तरह से फैला हुआ है, चारों तरफ कहीं की लगा करके, कहीं कुछ लगा करके जाम किया गया है, और आम जो लोग हैं वह पूरा तरह से परेशान हो रहे हैं ट्रैफिक के चलते। पूरा तरह से ये देख रहे हैं किस तरह से की लगा करके। तो इन चीजों में जो एक किसान आंदोलन हो रहा है, इसके अंदर से जो आतंकवादी हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल देती खुफिया एजेंसी। और जब नहीं निकाल पा रही है, जब अपने देश में कुछ भी हो रहा है, आंदोलन हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर से खुफिया एजेंसी जब जो गलत आदमी है उसको ढूंढ ढूंढ करके नहीं निकाल पा रही है, तो बाहर के देशों से निकालने में तो और दिक्कत हो जाएगा। तो इस पे खुफिया एजेंसी पर भी सवाल उठाना चाहिए कि खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, कि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कौन आतंकवादी है और कौन किसान है। आई होप आप इन चीजों को समझ चुके होंगे। आपका राय क्या है इस किसान आंदोलन पर, कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।